हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने बेसिक बातें आपको सारी की सारी बता रखी हैं। अब देखो, आज हम सवाल स्टार्ट करेंगे आज से, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं साथ साथ में बताते चलूँगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने लिख दिया है 5 - 3i की होल पावर 3। ठीक है, इसमें बोला है कि इसको हमें a+i/b, मैंने बताया था इसको चाहे ऐसे लिखो या आप चाहे ऐसे लिखो, x+i/b, या चाहे आप ऐसे लिखो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि जो भी सम्मिश्र संख्या है उसको आप इस रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है? इस रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है कि आप इसे हल कीजिए और इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग लिखिए। जैसे ये वास्तविक भाग ये है, काल्पनिक भाग ये है, इस प्रकार के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो कैसे करके करेंगे, देखो समझो। जैसे हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3ab, और ब्रैकेट में a - b, ये आपको पता होगा, ये a - b का होल क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका हम यूज़ यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर a बराबर अगर आप देखोगे तो a बराबर लिखा हुआ है 5, और b बराबर कितना लिखा हुआ है, b बराबर बराबर लिखा हुआ है 3i। ठीक है, आप यहाँ पर इसका फार्मूला यूज़ करो तो देखो 5 - 3i का होल क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब, ठीक है, a³ - b³ 3i का स्क्वायर, और -3a, b की जगह पे 3i है, और ब्रैकेट में आएगा a - b, वही चीज़ ब्रैकेट में आ जाएगी। राइट, ठीक है। तो इसको हल करो, देखो कितना आएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस देखो 3 का क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है, तो ये क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो गया, और i का क्यूब i³ हो गया, माइनस का 3 पंजे 15, 15 तियाँ 45, तो ये 45i हो गया, और ब्रैकेट में 5 माइनस का 3i। ठीक है, बस इसको हल करना है। तो 125 माइनस, देखो क्यूब है, अब i³ को हम क्या लिख सकते हैं, i³ को हम सिर्फ i लिख सकते हैं माइनस का। ठीक है, मैंने बताया था, क्योंकि इसको देखो i² इंटू आई लिखो, और i² का मान कितना हो गया, -1, और इंटू आई, तो माइनस का i हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। तो माइनस का ये प्लस का 27i हो जाएगा, और माइनस का देखो 45 का, और इसका आप गुणा करो तो 5 × 25, 5 × 20, और 5 × 25 और 5 × 20, 20 और कितना हो गया, देखो आप इसे हल कर लो, 5 × 20, एक सेकेंड गुणा हम कर लेते हैं इधर, 5 मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 × 25 हो गया, ये हासिल लगा 2, और 5 × 20 और 2 22, 225 आ गया, ये 225i, और प्लस इसका 15 45 तियाँ कितने होते हैं, 3 पंजे 15, और 3 चौक 12, 12 1 13, और i²। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i², तो ये आ गया तुम्हारा 125 प्लस 27i, और ये हो गया तुम्हारे पास में माइनस का 225i, और ये माइनस का 135, i² का मान माइनस का 1 रख दो। अब देखो इसमें से ये माइनस करो तो कितना आएगा, देखो 125 में से 135 गया तो माइनस का 10i आया। ठीक है, और इसको अगर आप इसमें से घटाओगे तो 15 में से 7 गए तो 8 बचे, और इधर फिर बचे 11, 11 में से 2 गए तो 9, और इधर 1, तो 198i माइनस का। ठीक है, ये चीज़ हल हो के आई है। अब देखो इसका, ये यहाँ पर आई नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर आई नहीं है, ये देखो 10 है, तो ये a बराबर है और ये b बराबर है, तो a + iv के रूप में व्यक्त हो गया। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो a बराबर कितना आ गया तुम्हारा, -10 आ गया, b बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास में, -198। राइट, समझ में आई बात? तो आपको इस प्रकार से हल करके लाना है, आई वाली और मतलब इमेजिनरी पार्ट और वास्तविक पार्ट आपको हल करके एक तरफ से लाना है।
ठीक है, अलग अलग। तो इस प्रकार से हम a प्लस आई बटा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चन एक आध बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे हमें z बराबर दिया है 2 प्लस 3i और बटे 1 माइनस आई, तो इसको हमें किस रूप में व्यक्त करना है? इसको हमें a प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त करना है। अभी ये वैसे रूप में नहीं है, हमको इसको करना है। तो देखो क्या करते हैं इसको। तो देखो 2 प्लस 3i बराबर 1 माइनस आई, इसका आप परमेयकरण कर दो तो 1 प्लस आई हो जाएगा और नीचे आ गया 1 प्लस आई। ठीक है, तो ये 1 प्लस आई हो गया। ऊपर देखो अगर आप इसका करोगे तो 2 प्लस 3i और ब्रैकेट में 1 प्लस आई और ये आ गया 1 माइनस का आई और 1 प्लस का आई। ठीक, इसको आप गुणा कर लो तो 2 एकम 2 प्लस 2i प्लस 3i और प्लस का 3i स्क्वायर बटे, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे i है, तो ये हो गया। अब देखो इसको आप और हल करो तो ये आएगा 2 और देखो ये आ गया तुम्हारा 5i और इसकी जगह पे मैं -1 रख दूं तो ये माइनस का 3 आ जाएगा और बटे 1 प्लस 1, क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 और माइनस पहले से तो प्लस 1 हो गया। तो देखो इधर इसमें से घटाओ तो माइनस का 1 प्लस 5i बटे 2, इसको आप सही से लिखोगे तो देखो अलग अलग लिख सकते हैं, तो 1 बटे 2 प्लस 5 बटे 2i। ठीक, तो ये देखो इस रूप में आ गया, a प्लस आयोटा के रूप में आ गया। a बराबर यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो कितना -1/2, चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, आप a प्लस बी इसी रूप में लिखना है और b बराबर कितना होगा 5/2। तो ये z बराबर हमने ऐसे करके कर दिया। समझ में आएगा? समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये सवाल है, इसको हमें a प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त करना है, a प्लस आयोटा b इस रूप में इसको व्यक्त करना है। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ऊपर तो डायरेक्ट लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर डायरेक्ट लगा दो आप फार्मूला, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया और माइनस का i√5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे इसका आप इसको हल कर लो तो √2i और इसमें माइनस से अंदर गुणा करोगे तो माइनस का √3 और प्लस का i√2। देखो i√2 है या मतलब √2 इंटू आई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, गुणा में इधर उधर लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखो ये आ गया 9 माइनस का आई स्क्वायर और इसका मान आएगा 5। ठीक है, क्योंकि √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा देखो √2i और ये √2i, तो 2√2i हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, जोड़ दो तो ये आ गया 9, ऊपर आ गया तुम्हारा प्लस का 5 आ गया। ठीक है, और नीचे देखो 2√2i। ठीक है, ऊपर आ गया तुम्हारे पास में 14 और नीचे आ गया तुम्हारे पास में 2√2i। इसको आप कैंसिल करोगे 7 होगा, तो कितना आएगा 7/√2i। अब देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि i को आपको नीचे नहीं रखना है, कभी भी नहीं रखना है i को आपको नीचे, हमेशा इसको ऊपर ले जाना है। तो i से आप इधर उधर गुणा कर दो, तो i से आप इधर उधर गुणा करोगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर कितना आएगा 7i बटे ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 तो √2 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का √2। चाहे तो आप √2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो नीचे रूट भी नहीं रखना तो मत रखो नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 7√2i और बटे 2 √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2। तो ये देखो आ गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पर समस्या ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको मैंने हल किया है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 0 प्लस 7√2 बटे 2i, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये माइनस में आएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो देखो ये इस रूप में आ गया a प्लस आई बटा बी आयोटा बी, तो a का मान यहाँ पर कितना है 0 और b का मान कितना है माइनस का 7√2 बटे 2। पेन ख़त्म हो गया, अभी बताता हूँ। देखो
तो ये आ गया तुम्हारे पास में 7/2/2, ठीक है, ये माइनस का। तो ये ए के बराबर, ये बी के बराबर मान आ गया। सिंपल, समझ में आई बात। इसको हमने ऐसे हल कर लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसको हम ए प्लस आयोटा के रूप में कैसे करके व्यक्त करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा b हो तो हमें समीकरण दी है iz प्लस 2i प्लस 1 बराबर 0 हो। मतलब कहना है को हल करो, इसको हल करना है, ठीक है। तो आप इसको हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हल करने में क्या परेशानी है। आप ये वाली चीज़ उठाओ तो iz प्लस 2i प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप z का मान रख दो, z का मान रखोगे तो कितना आएगा i और x प्लस i y। जो z का ये मान है ये मैंने यहाँ पर रख दिया z की जगह पर, ठीक है। ये 2 है, राइट। फिर देखो ये क्या आएगा, 2i हो गया प्लस का 1 बराबर 0, ठीक। तो ये हो गया ix प्लस i स्क्वायर y और प्लस का 2i प्लस का 1 बराबर 0। इसको देखो आप हल करो तो ये कितना आएगा ix, और इसका देखो i स्क्वायर की वैल्यू आप रख सकते हो माइनस की 1, तो माइनस का y आ जाएगा, और प्लस का 2i प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो आप इसको हल करो और तो देखो कितना आएगा, आई वाले एक साइड में कर लो और बाकी एक साइड में कर लो। तो 1 ये देखो प्लस का है, माइनस का y, तो इसको रियल पार्ट को अलग कर लिया। जहाँ पर आई नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, ठीक है। जहाँ पर आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों में से आई बाहर निकालूंगा तो आई और ये आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये 0 है, अब यहाँ से इसको ध्यान से समझना, ये है 0। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आई इंटू 0, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, 0 0 को ऐड करो कितना आ जाएगा 0। लेकिन इससे ये फ़ायदा बन गया, ये चीज़ तुम्हारी a प्लस आयोटा के रूप में दिखने लगी, ठीक है। लेकिन दिखने लगी यहाँ पर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 भले ही है, लेकिन दिखने तो लगी ना। मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ से मैं तुलना कर रहा हूँ। तुलना आपको पता, देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं इधर बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास में एक z1 सम्मिश्र संख्या है x1 प्लस i y1 और एक z2 संख्या है x2 प्लस i y2। ये दोनों बोल रहा है कि z1 बराबर z2, मतलब दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होंगी। दो सम्मिश्र संख्याएं हमेशा बराबर होंगी यदि उनके रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। समझ में आई बात। देखो समझ लो फिर से, दो सम्मिश्र संख्याएं जब बराबर होंगी जब उनके रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी वास्तविक भाग के बराबर होगा दूसरी सम्मिश्र संख्या का, और पहली सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग दूसरी सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के बराबर होगा। देखो ये भी एक तुम्हारे पास में सम्मिश्र संख्या ही है ना, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये भी सम्मिश्र संख्या है, ये भी सम्मिश्र संख्या है, 0 प्लस आयोटा इंटू 0, तो दोनों तुलना कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो तुलना कर रहा हूँ, तुलना करने पर तो देखो क्या आएगा, इसका रियल पार्ट कितना है ये, इसका रियल पार्ट कितना है ये, तो 1 माइनस वाई बराबर 0 रख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाई को उधर भेज दो तो बाई बराबर आ गया तुम्हारे पास में 1। काल्पनिक भाग की तुलना कर सकता हूँ तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ भी देखो b का मान कितना है 0, तो यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 2, ठीक। समझ में आई बात। तो देखो ये x और इसमें x और y निकालना था तो वो हमने निकाल लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं। देखो अगला सवाल ये है, ये बोल रहा है a और b के मान ज्ञात करो यदि 2 प्लस 3i बटे 1 प्लस आई बराबर a प्लस आयोटा b। मतलब ये चीज़ दी हुई है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप इस वाली संख्या को इस रूप में व्यक्त कर दो। ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या बनेगी, है ही, ठीक है। तो इसको आप a प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त कर दो, तो वहाँ से आप तुलना कर सकते हो। अगर तुलना कर लेंगे तो a और b के मान आ जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं इसमें करना, बस इसको a प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको तो आप जानते हो 2 प्लस आई और बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा,
और ये इसमें अगर आप इसका परमेयीकरण कर दोगे तो 1 माइनस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा, राइट। तो ये आ गया a प्लस आयोटा इंटू बी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब आप इसको हल करो तो देखो 2 का इससे गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, मैं गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट, और 2 का i से करोगे तो 2i आएगा, और प्लस का 3i से करोगे तो ये, और ये आ जाएगा माइनस का 3i स्क्वायर, ठीक है। इसमें इसका गुणा कर लोगे तो 3i स्क्वायर। नीचे देखो क्या आएगा, ये 1 प्लस ए सॉरी 1 प्लस आई 1 माइनस आई, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस बी के बराबर चल ही रहा है, ये चल रहा है साथ में, ठीक है। यहाँ से हमको a b के मान निकालने हैं। तो देखो अगले क्या आएगा, 2 ये हो गया माइनस का, ये कितना हो गया 2i माइनस का 3i प्लस का, तो कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ i हो जाएगा। और ये देखो कितना लिखा हुआ है, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 3। कैसे, क्योंकि i स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, और माइनस का 1 यहाँ पर रखोगे तो प्लस का 3 बटे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1, i स्क्वायर का मान माइनस का 1, इसका रख दोगे यहाँ पर इसको, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। तो ये हो गया a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो अब यहाँ से हो गया 5 प्लस i बटे ये हो गया 2, ये हो गया a प्लस आयोटा b। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो इसको अलग अलग आप लिख लो तो 5 बटे 2 प्लस, और ये हो जाएगा 1 बटे 2 इंटू आई, और बराबर a प्लस आई बी। अब देखो ये हमारा a प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त हो गया है, तो यहाँ से आप तुलना कर लो। अगर आप तुलना करोगे तो क्या आएगा, a बराबर 5 बटा 2 और b बराबर 1 बटा 2, तो ये a और b के मान आ गए। आई होप अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम और भी सवाल करेंगे, एक्सरसाइज के भी सवाल करेंगे। तब तक के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।